आपने देखा ही होगा, ज़्यादातर जो रिव्यूज़ वीडियो होते हैं उसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअल में नेगेटिव चीज़ें कब हमें समझ में आती हैं, जब हम कस्टमर्स को ऑर्डर के लिए दें, जब वो अपने प्रोडक्ट्स में इसको इस्तेमाल करें या फिर किसी भी तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल करें, वो वहाँ से वो एक्सपीरियंस ले, अपना फीडबैक दे। फीडबैक देने के बाद अगर कस्टमर्स को चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो वो बोले कि जेन्युइन प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा है, कॉस्ट के हिसाब से बहुत रिलायबल प्रोडक्ट है। अगर नहीं है तो उस केस में वो उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करती हैं, बताती हैं कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है, आपके परफ्यूम्स में ये प्रॉब्लम है, कुछ नोट्स थोड़े अच्छे होने चाहिए थे, या फिर कई लोगों का कहना है कि लास्टिंग अच्छा नहीं होता, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, सीधी सी बात अगर मैं कहना चाहूँ तो। उसी तरीके का आज अपने पास एक केस पहुंचा है, जो कि ऑलमोस्ट ये पार्सल पिछले महीने की बात है, जहां कस्टमर्स को डिस्पैच किया गया था। कुछ इश्यूज की वजह से कस्टमर्स को इसके नोट्स या फिर मैं कहूं तो कुछ डाउट्स रहा होगा, या फिर क्वालिटीज़ में कुछ ऊपर नीचे उनको लगा होगा, तो उन्हें ज़रा भी ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल नहीं लगा प्राइस रेंज के हिसाब से। तो उन्होंने बात की, मैंने कहा ठीक है मैम, अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। बट कस्टमर ने कहा कि मुझे जो है ये फ्रेगनेंस ज़रा भी पसंद नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसे रिटर्न करना चाह रही हूँ। बेसिकली जो नाम है जिनको हमने प्रोडक्ट डिस्पैच किया था वो मैं बता देता हूँ। और ये वेस्ट बंगाल के लिए पार्सल जो है गया हुआ था, जो कि अभी रिटर्न्स प्रोग्रेस में ये आपको दिख रहा होगा। अंकिता भट्टाचार्य जी हैं, जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता से हैं, उनका ये पार्सल रिटर्न्स हुआ है। ऐसा नहीं कि इन्होंने फर्स्ट टाइम लिया और रिटर्न कर दिया। पिछले लगभग 1 सालों से इनको प्रोडक्ट वगैरह हम लोग भेज रहे हैं। मतलब इनको और भी परफ्यूम्स जो जा रहे थे वो काफ़ी जेन्युइन लगे, प्राइस रेंज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। बट ये अभी इन्होंने मैं फ्रेगरेंस का अगर नाम बताना चाहूँ तो ये मेरे ख्याल से पाइनएप्पल का होगा, क्योंकि पाइनएप्पल्स के बारे में थोड़े इश्यूज हैं करके उन्होंने बता रहे थे। तो ज़्यादा वीडियो को मतलब टाइमिंग को देखते हुए पहले इसको ओपन करते हैं, फिर इसके जो इश्यूज हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। पैकिंग्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने करके भेजी है। कभी कभी क्या होता है, लोगों का सोचना ये होता है कि यार प्रोडक्ट मंगाया, थोड़ा पैसा ख़राब हुआ और क्यों क्या इनको अच्छे से पैकिंग करके दें हम, तो जैसे भी ये पैकिंग कर देते हैं और छोड़ देते हैं, भाई आप जानो आपका काम जाने। बट इन्होंने जो पैकेजिंग है काफ़ी अच्छी की है, पॉलीथीन्स वगैरह बराबर लगे हुए हैं और प्रोडक्ट जो है काफ़ी बराबर तरीके से पहुंचा भी है। तो ये भाई दिख रहा है फ्रेश पाइनएप्पल, और इसके इशूज़ के बारे में समझेंगे और बाकी कुछ नहीं है। प्रोडक्ट और इनके साथ 2 गए हुए थे, उन्होंने रखे, बाकी जो है इनको पसंद नहीं आया प्रोडक्ट तो रिटर्न कर दिया। पहले रीज़न समझेंगे। तो इस बॉक्स को हम लोग कर देते हैं नीचे, तो ये आपको दिख रहा होगा। हमारे पास जो पाइनएप्पल है वो 2 कैटेगरीज में है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो। ये एक होता है फ्रेश पाइनएप्पल, जो कि एक नॉर्मल पाइनएप्पल है, उनसे थोड़ा सा बेटर क्वालिटीज़ में आती है। अब यहाँ पे जेन्युइन सवाल आपका भी ये होगा कि अगर आपका पाइनएप्पल, फ्रेश पाइनएप्पल इतना अच्छा है तो फिर कस्टमर ने रिटर्न क्यों कर दिया। तो देखो सीधी सी बात है, फ्रेगनेंस मैं ऐसा कहना चाहूँ तो एक जो फ्रेगनेंस अगर होता है, परफ्यूम्स जो होते हैं वो सारे लोगों को जो क्वालिटीज़ है उनकी वो थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, चीज़ें अच्छी तो होती हैं लेकिन किसी जगह पे वो पसंद आ जाती हैं, किसी जगह पे कस्टमर्स को पसंद नहीं आती। तो यही वाली बात है। अब वैसे और भी कस्टमर्स को ये पाइनएप्पल गया हुआ है। अभी पिछले वीडियोस में आपने देखे होंगे तो कस्टमर ने नॉर्मल पाइनएप्पल की रिक्वायरमेंट की थी और उनको ऑर्डर प्लेस भी किया गया है। तो ये होता है, ये लोगों का एल्गोरिदम मैं कहूँ या फिर एक सोच मैं कहूँ, क्योंकि यही प्रोडक्ट और किसी जगह पे अच्छे से डिमांड में चल रही है और किसी जगह पे कस्टमर इसको पसंद नहीं कर रहा है। तो 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। कस्टमर्स को लगा होगा प्राइस पॉइंट में मतलब प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, रिलायबल नहीं है, या फिर जो भी इश्यूज़ है, प्लास्टिक नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर्स के कंप्लेन हो सकते हैं। बाकी मैं नोट कहना चाहूँ तो अगर एक चीज़ और हम देखें तो इसमें सील पैक्स में कौन कौन से हैं, ये तीनों बॉटल्स जो हैं पूरे सील पैक्स में हैं। एक बॉटल खाली ओपन हुआ, मतलब
जो कस्टमर्स ने इन्हें यूज़ किया है तो सिर्फ एक ही बॉटल ओपन किया है, जो कि ये खुल रहा है, आपको दिख रहा होगा, और इसी को उन्होंने जो है ट्राई किया है। उनको जो भी इशूज़ हुई उन्होंने सीधा सीधा परफ्यूम जो है रिटर्न कर दिया है। एक बार और कोशिश करते हैं, इसके प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आप वीडियो देख रहे हो और मेरा दोनों का डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर कॉल अटेंड हो जाता है तो अच्छी बात है। कॉल हमने कर लिया है, एक बार देखते हैं। আপনি যে ভোডাফোন নম্বরে কল করেছেন সেটির সঙ্গে এখন যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। যদি আপনি ভোডাফোন গ্রাহক মানে কাস্টমার হন তাহলে এখন প্রথমে স্টার আর তারপর शायद बिजी है, ডায়াল করে ভয়েস এসএমএস পাঠাতে পারেন। शायद कुछ इशू रहा होगा तो कॉल अटेंड नहीं हो पा रहा। मैं बोला हूँ कि अगर कॉल अटेंड हो जाता है तो बात हो जाती, तो डाउट्स भी क्लियर हो जाते। तो मैडम से बेसिक प्रॉब्लम्स समझेंगे, फिर उसके अमाउंट्स जितने बनते हैं इन परफ्यूम्स के उसको रिफंड कर दिया जाएगा। तो अब सवाल ये हो जाता है कि क्या सारे परफ्यूम्स में इसी तरीके के कंप्लेंट्स हैं? तो भाई देखो, ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रोसेस होता है रियल होता है और रियलिटी के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। जैसे कि ये हमने एक एग्जांपल पेश किया है। हो सकता है कि परफ्यूम्स के मामले में कभी कभी छोटा मोटा कंप्लेंट्स हो जाते हैं और ये कंप्लेंट्स आते रहते हैं, बट हम ये ना समझे कि इसके साथ साथ हमारे सारे परफ्यूम्स इसी तरीके के या फिर कस्टमर्स के कंप्लेन हो गए। बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से ऑर्डर्स की क्वांटिटी कस्टमर्स की बढ़ी है, तो ये हम देख रहे हैं कि पहले से जो ऑर्डर क्वांटिटीज़ है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब कस्टमर्स और ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। और जो है सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारे परफ्यूम्स के कस्टमर्स हैं वो सारे रिपीटेड कस्टमर हैं, मतलब कस्टमर्स पहले लिए, ट्राई किए, अच्छा लगा, फिर इसके बेसिस में उन्होंने ऑर्डर्स करते गए, परफ्यूम्स उनको उनके काम में परफेक्ट लगते गया, तो क्वांटिटीज़ भी उनकी बढ़ती गई और एक अच्छा प्रोसेस वर्क वो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं समझे। अगर बाय द वे ये कुछ फ्रेगनेंस में थोड़े इश्यूज हो जाते हैं तो एक चीज़ आप और भी कर सकते हैं, इमीडिएटली आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस तरीके की इश्यूज हो रही हैं, तो इसका सॉल्यूशन बताएं। तो उसके लिए हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। और आज के इस वीडियोज़ में यही था, एक जेन्युइन पॉजिटिव बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, और इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट्स बनाए रखिए। मिलते आने वाले किसी नए वीडियो में।